नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। अपर्णा यादव ने जिला महिला अस्पताल का किया निरीक्षण। नवजात बालिकाओं के परिजनों को बांटे कंबल। राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने बुधवार को जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वहां भर्ती प्रसूताओं से बातचीत की। जिन परिवारों में पुत्री का जन्म हुआ था उन्हें अपर्णा यादव ने कंबल वितरित किए और सरकार की कन्या सुमंगला योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और कन्या सुमंगला योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने लोगों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। अपर्णा यादव ने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में अपराधों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के क्षेत्र में महिला आयोग और गृह विभाग अच्छा कार्य कर रहे हैं। खबर हलचल न्यूज बाराबंकी से संवाददाता रवि गुप्ता की रिपोर्ट। मुझे ये जान करके बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर बच्चों के लिए जो मैं पिछले साल लिख कर के गई थी वो इस बार मुझे दिखा कि हमारा पहले बहुत कम बेड्स थे, अब वो 18 बेड्स हो गए NICU तो बढ़ गए हैं, करीबन आई थिंक 8-9 बेड्स बढ़े हैं। और एक उपलब्धि मानूंगी मैं महिला आयोग की कि हम लोग जो पिछले साल करके गए थे उसका कुछ असर अभी दिखा है। बहुत अच्छी बात उसमें और ऐड हुई है कि जो कंगारू मदर केयर कहा जाता है, पिछली बार ये चीज़ें नहीं थी, जिससे कि जब बच्चा बहुत अस्वस्थ हालत में होता है या कम वज़न का पैदा होता है तो माँ को बताया गया है कि सबसे अच्छी जो है उसका केयर टेक करने के लिए। तो एक जो हमारी हेल्पर्स थी यहाँ पर उनकी जगह मदर्स का भी बेड अटैच्ड हो गया है NICU में, तो जगह बढ़ी हुई है, बेड बढ़े हैं, मदर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो मुझे ये जानकर के अच्छा मैम, महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रही हैं आप, लेकिन जो जनपद बाराबंकी है यहाँ पे अवैध नर्सिंग होम बहुत हैं और महिलाओं की आए दिन ऑपरेशन से मौत हो जाती है, कभी ट्यूमर का होता है, कुछ और हो जाता है, तो इस पर क्या कहेंगे? आप मेरी जानकारी नहीं है देकर के आइए, लिखित अगर मेरे पास आता है ये तो मैं इसका संज्ञान देकर के कड़ी से कड़ी। बिहार के नीतीश कुमार ने एक महिला का बुर्खा नीचे कर दिया और उसके बाद में यहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने भी बयान विवादित बयान दिया। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, क्योंकि महिला का मामला आपसे जुड़ा हुआ है? देखिए, मैं समझती हूँ कि किसी को भी कोई मंत्री हो या ना मंत्री हो, मैं समझती हूँ किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी किसी भी महिला के बारे में, किसी भी धर्म जाति या किसी भी समुदाय से बिलोंग करती हो उसके बारे में नहीं करनी चाहिए। और अगर इस तरीके का कोई भी प्रकरण, हालांकि मैंने किसी प्रकार का बयान अभी सुना नहीं है, अगर ऐसा होता है तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। गोपिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी को, कि गोपिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। हमारे देश के लिए बड़ी गौरव का विषय है ये। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कई सारे देशों में जो है बुला करके सार्वजनिक रूप से सर्वश्रेष्ठ नागरिक सकारात्मक पहलू है सरकार का, तो इसे भी हम एड्रेस कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पहले ही दिन भारत की हार हुई है। कांग्रेस नेता के इस तरीके का बयान को प्रतिक्रिया में कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका जो है इस देश में जो है इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तर्पण हो चुका है। उस पार्टी का किसी प्रकार का जो बयान आता है अब मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी फैक्ट्स एंड फिगर्स। किसी भी तरीके से बस अपने आप को बस चमके रहें, राजनीति में कैसे हम बने रहें, कैसे हम जो है लोगों तक बातें बस कहते रहें जिससे हमारा चर्चा में बयान रहे। तो वो एक जो है मुझे लगता है, मैं अपने मीडिया भाइयों से बहनों से जो है सबसे जो है अपील करती हूँ कि इनके बयान ही न चलाएं। मनरेगा के नाम मुझे लगता है कि भारत का जो मंचन हुआ है पूरे विश्व स्तर पर बहुत बड़ा हुआ है और इससे जो है हमारी जो रखो है पूरे भारतवर्ष की, आज हम जब भी जाते हैं भारत से बाहर निकल करके तो सच में बड़ी गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे संस्कारों का मंचन, हमारे जो वैश्विक चिंतन है और हमारा जिस तरीके से हमारी सभ्यता रही है उसको अब पूरा देश नहीं पूरा विदेश भी जो है महिलाओं के ऊपर जिस तरह अत्याचार हो रहे हैं यूपी में, उसके बारे में क्या कहेंगी? महिलाओं के ऊपर जिस तरह से यूपी में अत्याचार हुआ, ग्राफ भी काफ़ी बड़ा है भारत में, सबसे ज़्यादा यूपी में हो रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, NCRB का डेटा तो मैंने अभी स्टडी नहीं किया, अभी 2023 में जो अभी लेटेस्ट मैं बता रही हूँ आपको। 2024 से 25 की जो ITSO की रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन ट्रैफिकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस, उसमें यूपी नंबर 1 में है सेक्सुअल ऑफेंस एड्रेस करने में। तो इसका मतलब है कि यूपी में महिला आयोग और होम्स डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। और समाज का भी देखिए बहुत बड़ा दायित्व होता है कि हम अपराध को रोक सकें, क्योंकि कोई भी पुलिस फोर्स नहीं कहती, कोई मिलिट्री नहीं कहता, कोई सरकार तो कहेगी नहीं, कोई पार्टी विशेष नहीं कहेगा कि आप महिला के साथ जाइए और अभद्र टिप्पणी करिए या अभद्रता करिए या अश्लीलता करिए। तो ये इस प्रकार की जो नग्नता है, जो इस प्रकार का अभद्र व्यवहार है, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज से आ रहा है। तो हमें एजुकेट करना पड़ेगा अपने बच्चों को, अपने जो पीढ़ी है हमारी युवा पीढ़ी, उसको एजुकेट करना पड़ेगा। और मैं तो कहूँगी युवा ही नहीं, इसमें सबको एजुकेशन की ज़रूरत है, चाहे वो प्रौढ़ अवस्था में हो, चाहे वो मध्यान्ह अवस्था में हो, चाहे वो बच्चे हो, तो सबको एजुकेशन की ज़रूरत है। और महिला अपराध का जो ग्राफ है डेफिनेटली योगी जी की सरकार में जो है कम हुआ है। मिशन शक्ति फेज़ 5 में हमने जिस तरह से काम किया है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का तो मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। बाराबंकी का ही केस है जिसमें एक बच्ची जो बहुत छोटी बच्ची थी, नाबालिग बिटिया थी, उसके साथ जो है रेप जैसा काम हुआ। तो ये तो किसी सरकार ने कहा नहीं, पर हुआ तो उसको 1 महीने के अंदर सज़ा भी हुई। ये आप लोगों के सबके सामने ये प्रकरण है, आप लोग भी इससे जो है, मुझे लगता है कि ये एक जो अपराध हुआ वो